नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10th जो बोर्ड एग्जामिनेशन होता है आपका, उसमें जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है, ठीक है, जो कि क्लास 10th का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उससे किस तरह से आपके बोर्ड में क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाते हैं, ठीक है, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से जो है वो हम उन्हें सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, अ करंट आई इज इक्वल टू 6 एम्पियर इन सेटअप अ सर्किट इनसाइड एन इलेक्ट्रिक मोटर फॉर द ड्यूरेशन ऑफ टाइम टी। ठीक, ये आपको कह रहा है कि एक जो है 6 एम्पियर के सर्किट में, ठीक है, करंट जो है वो प्रवाहित की गई, ठीक है, इतनी भेजी गई जो कि इलेक्ट्रिक मोटर। अब आपसे पूछ रहा है कि कितने समय में, ठीक है, उस 6 एम्पियर के करंट से, ठीक है, 42 कूलाम जो है वो फ्लो हो जाएगा। ठीक, मान लीजिए ये कोई है और ये आपका कोई सर्किट है, ठीक है, तो ये क्या है, ये 6 वोल्ट का है, ठीक है। इस क्रॉस सेक्शन एरिया से 42 कूलम का चार्ज जो है वो कितने टाइम में पास करेगा, ठीक है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो हम ये फार्मूला जानते हैं कि I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, ये हमारे पास फार्मूला है। ठीक है, बस आपको टी पता करना है, तो टी की आप इधर मल्टीप्लाई कर दो और इधर जो है वो इधर भी मल्टीप्लाई, दोनों साइड। ठीक है, तो आपका हो जाएगा यहाँ पे टी इज इक्वल टू क्यू बाई आई। ठीक है, अब आप इसे सॉल्व कर लो। ठीक है, तो आ जाएगा टी इज इक्वल टू क्यू हमारे पास क्या है, 42 कूलम, 42 कूलम बाई 6 एम्पियर। ठीक है, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 42 को 7 टाइम काट देगा। ठीक, कूलम एम्पियर, या फिर आप इसे वोल्ट भी लिख सकते हो। ठीक है, 7 वोल्ट, सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेकेंड। ठीक है, ठीक, तो जो हमारा एम्पियर होता है इसका हो जाएगा आपका 7 कूलम बाई एम्पियर। ठीक है, तो एम्पियर क्या होता है, इज इक्वल टू 7 कूलम बाई, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ये कूलम पर सेकेंड। ठीक है, तो ये कूलम से कूलम कट जाएगा, आपके पास आंसर आ जाएगा 7 सेकेंड। ठीक है, 7 सेकेंड इस क्रॉस सेक्शन एरिया से आपके इस पॉइंट से जो है 42 कूलम का चार्ज जो है वो निकल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके एग्जाम में कुछ इस तरह का जो है वो फिगर दिया हो सकता है, ठीक है, और आपसे पूछ लेगा। ठीक है, यहाँ पे आपको ये कह रहा है कि कोई इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, जो कि 8 कूलम का चार्ज से एक बल्ब के अंदर जो है वो पास करे। आप यहाँ पे बल्ब देख सकते हो, यहाँ से 8 कूलम का जो है वो चार्ज यहाँ से निकल रहा है। ठीक है, और इसे जो है पास करने में कितने टाइम लग जाते हैं, 4 सेकेंड। ठीक है, टी इज इक्वल टू 4 सेकेंड। ठीक है, अब आपसे पूछा है कि इस बल्ब में कितनी करंट जो है वो यहाँ पे चलेगी, ठीक है, बहेगी। तो बस फार्मूला आप लगा दीजिए, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। तो क्यू है हमारे पास कितना, आई इज इक्वल टू 8 बाई टाइम है 4। ठीक है, कूलम पर सेकेंड, ये क्या होता है, एम्पियर। ठीक है, जो कि हमने अभी ऊपर देखा, आई इज इक्वल टू 2 एम्पियर। ठीक है, अब आपसे ये क्वेश्चन और पूछा है कि इसमें जो हमारी आई करंट है, ठीक है, इसकी डायरेक्शन कहाँ पे होगी। ठीक है, यहाँ पे आपको एरो दिया है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्यू से पी की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, और हम ये जानते हैं कि जिस साइड में जो है वो नेगेटिव चार्ज जाते हैं उसके अपोजिट में हमारा क्या होता है, करंट का डायरेक्शन होता है। ठीक है, तो अभी इसमें क्या पी से क्यू, ये वाला जो है पॉइंट हमारा सही है कि जो हमारी करंट है वो पी से क्यू की तरफ जा रही है। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो हमारे प्रोटॉन्स या फिर जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं वो जिस डायरेक्शन में जाते हैं, करंट उसी डायरेक्शन में जा रही है। अब अगर इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं तो जो हमारा पॉजिटिव होगा ये इसकी अपोजिट डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो इस तरह से जो हमारा करंट का डायरेक्शन है वो है पी से क्यू, और हमारे पास वैल्यू निकल के आ गई 2 एम्पियर की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन आपके पास इस तरह से आ सकता है, ठीक है, कि एक बच्चा है जो कि एक करंट सप्लाई जो है वो सेटअप कर रहा है एक रजिस्टर में। ठीक है, और वो उस रजिस्टर में देख रहा है कि उसमें करंट अगर वो 2 एम्पियर 10 सेकेंड तक, ठीक है, कोई रजिस्टर है उसमें 2 एम्पियर की इलेक्ट्रिक करंट जो है वो क्या करता है, उसे
भेजता है, ठीक है, मान लो ऑन कर देता है, ठीक, इससे, ठीक, सॉरी यहाँ पे मैं रजिस्टर बना देता हूँ, ठीक है, जो रजिस्टर होता है उसका सिंबल जो है वो इस तरह से होता है, ठीक है। तो मान लीजिए कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक है, 10 सेकंड लगता है, t इज इक्वल टू 10 सेकंड, ठीक है, और हमारे पास I इज इक्वल टू है 2 एम्पियर, ठीक। अब आपसे Q पूछ लिया तो फार्मूला लगा दीजिए, I इज इक्वल टू Q बाई टी, ठीक। तो आपसे Q पूछा है तो T की इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, Q इज इक्वल टू I इंटू टी, बस आप लिख दीजिए Q इज इक्वल टू I हमारे पास है 2 एम्पियर, इसे आप एम्पियर को कूलम पर सेकंड भी लिख सकते हो, इंटू 10 सेकंड, तो सेकंड से सेकंड यहाँ पे कट गया और हमारे पास आ गया 20 कूलम्स। 20 कूलम्स का जो चार्ज है वो 10 सेकंड में इस रजिस्टर के थ्रू जो है वो फ्लो हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है अ करंट I 6 एम्पियर इज सेटअप इन अ सर्किट इनसाइड एन इलेक्ट्रिक मोटर फॉर द ड्यूरिंग टाइम, ठीक है। फिर से वही चीज़ हमें जो है वो T दिया है, ठीक, 6 सेकेंड 6 एम्पियर T पूछ लिया, ठीक है। तो I इज इक्वल टू Q बाई टी, ठीक है, I दिया है 6 एम्पियर, इसे आप लिख सकते हो कूलम पर सेकेंड, ठीक है, इज इक्वल टू, और हमारे पास Q जो है वो कितना है 42 कूलम डिवाइडेड बाई T, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो T इज इक्वल टू 42 कूलम बाई 6 सेकेंड बाई कूलम, 6 कूलम बाई सेकेंड, ठीक है, 6 कूलम बाई सेकेंड, तो कूलम से कूलम कट जाएगा और हमारे पास ये आ जाएगा 7 सेकेंड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 7 सेकेंड, ठीक है। यहाँ पे भी आपको जो है वो कुछ इस तरह से क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ सकता है, ठीक है, कि आपको एक इलेक्ट्रॉन जो है उसका नेट चार्ज मैग्नीट्यूड जो है वो 17 कूलम है, ठीक है, उसे पास कराया जाता है एक इंडिकेटर बल्ब में, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है, यहाँ से 17 कूलम का चार्ज जो है वो थ्रो कराया जाता है, ठीक है। और जो हमारी इलेक्ट्रॉन है वो ए से बी की तरफ जा रही है, ठीक, और इसे यहाँ से इस बल्ब को क्रॉस करने में इस 17 कूलम को 85 सेकेंड जो है वो लग जाते हैं, ठीक है। तो आपसे पहले डायरेक्शन पूछो, सबसे पहले हम डायरेक्शन देख लेते हैं। तो हम जानते हैं कि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है, हमारा करंट होता है, ठीक। तो क्या ए से बी सही होगा? नहीं, बी से ए, हाँ ये सही हो जाएगा, ठीक। तो इस तरह से आपको जो है वो यहाँ पे मार्क कर देना है, ठीक। अब आपसे आई की वैल्यू पूछ लिया, ठीक है, तो आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, ठीक है। तो आई इज इक्वल टू क्या है हमारे पास 17 कूलम बाई 85 सेकेंड, ठीक है। तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 17 और ये 5 जा, ठीक है। अब ये हो जाएगा 1/5 एम्पियर, ठीक है, इसे आप लिख सकते हो 0.2 एम्पियर, ठीक। तो आपका आ जाएगा 0.2, ठीक है। इस तरह से आप जो है वहाँ पे सॉल्व जो है वो सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नेट मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज Q इज इक्वल टू 0.50 कूलम passes through a cell of voltage, ठीक है, वोल्टेज दिया आपका सेल का कितना, यहाँ पे 20 वोल्ट, ठीक है, फ्रॉम पॉजिटिव टू द नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। अब हमसे यहाँ पे क्या पूछा है, व्हाट इज द चेंज ऑफ एनर्जी डेल्टा ई, ठीक है, टू द ग्रुप इलेक्ट्रॉन्स मूव अक्रॉस द टर्मिनल, ठीक है। तो हम जानते हैं कि V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, ठीक है, ये हम जानते हैं, हमारे पास Q दिया है, V दिया है, तो W निकाल, ठीक है, पावर, या फिर आप कह सकते हो डेल्टा E भी आप इसे कह सकते हो, ठीक है। डेल्टा E इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे वोल्ट इंटू Q, ठीक है। तो डेल्टा E इज इक्वल टू वोल्ट हमारे पास कितना है 20 वोल्ट इंटू हमारे पास आ गया यहाँ पे 0.50 कूलम्स, ठीक है। तो डेल्टा ई अगर हम निकालेंगे तो 25 × 100, ठीक है, 100 हो जाएगा, ये एक पॉइंट लगा दो, ठीक है। तो 10 जूल जो है
आपके यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगी क्या, 10 जूल, 10.0। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया है कि एक सेल है, ठीक है, जिसकी वोल्ट क्या है 8 वोल्ट है, ठीक है, ठीक है, और वो क्या करता है, उसको आप अगर हाई पोटेंशियल एनर्जी अगर उसमें है तो वो 20 जूल का कार्य करता है, ठीक है। आपको ये बताता नहीं कि नेट चार्ज जो Q है आपका, वो जो सेल का टर्मिनल है नेगेटिव एंड पॉजिटिव, ठीक है, इसे जो है वो कितना कूलम जो है वो पास करेगा, ठीक है। अगर आपके पास 8 वोल्ट की सेल है और वो 20 जूल का कार्य कर रही है तो वही फार्मूला V इज इक्वल टू W/Q, ठीक है। अब हमारे पास V है 8 वोल्ट, तो हम सबसे पहले Q निकाल लेते हैं, Q इज इक्वल टू W/V, ठीक है। तो मैं इसे इरेज कर देता हूँ। अब आ जाएगा हमारे पास वो W दिया है 20 जूल डिवाइडेड बाई 8 वोल्ट, ठीक है, Q। तो Q इज इक्वल टू हमारे पास यहाँ पे ये आएगा कि 8 2 16, ठीक है, 2.5 कूलम्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको दिया है कि एक स्मार्टफोन की बैटरी है, ठीक है, जो कि अगर वो नेट चार्ज उसका 3 कूलम है, ठीक है, 2 टर्मिनल के बीच, और वो 18 जूल का काम करता है, तो उसकी जो वोल्टेज है वो बैटरी उसे कितना प्रोवाइड कर रही है। फर्स्ट सीधे सीधे फार्मूला लगा दो आप, V इज इक्वल टू W/Q, ठीक है। तो V निकालना, W हमारे पास कितना है 18 जूल बाई 3 कूलम्स, ठीक है। तो V इज इक्वल टू हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 वोल्ट, ठीक है। अगर आपके पास 6 वोल्ट की बैटरी है तो वो आपको क्या करेगी, अगर 3 कूलम का चार्ज जो है वो जा रहा है किसी क्रॉस सेक्शन एरिया, तो उस 3 कूलम के चार्ज को फ्लो करने में उसे 18 जूल की एनर्जी जो है वो खर्च करनी पड़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे भी आपके पास वही है, ठीक है, 8 वोल्ट की बैटरी है, 20 जूल वो कार्य कर रहा है, आपसे Q पूछ लिया है, तो सीधे सीधे फार्मूला रख दो, V इज इक्वल टू W/Q, ठीक है। तो आगे अब हो जाएगा 8 वोल्ट इज इक्वल टू 20 जूल डिवाइडेड बाई Q, तो आप Q इज इक्वल टू लिख सकते हो 20 जूल बाई 8 वोल्ट। अब Q इज इक्वल टू हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा 2.5 जूल, ठीक है। तो इस तरह से जो है आपके बोर्ड एग्ज़ाम में क्वेश्चंस जो है वो पूछे जा सकते हैं, और आप जो है इस तरह से आराम से फार्मूले जो है वो याद अगर आपको है, ठीक है, या फिर आप कह सकते हो अगर आप फार्मूले को अच्छी तरह से समझे हो, ठीक है, तो आप बोर्ड एग्ज़ाम में जो है वो आसानी से इन जैसे सवालों को जो है वो सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आके हम जो भी इस तरह की वीडियो बनाएं वो आपके पास पहुंचते रहो और आप उसे देख सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।